जय हिंद ऑल ऑफ यू, दिस इज योगेंद्र। और आज हम हिंदी में देखेंगे इम्पोर्टेंट टॉपिक। कई सारे स्टूडेंट निबंध को मांग रहे थे कि निबंध कौन सा इम्पोर्टेंट आएगा। तो हिंदी में निबंध में घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। हमारी मातृभाषा है, मातृभाषा में कई सारी चीज़ें हम सोचते हैं। तो निबंध का जो टॉपिक आए उसी के बारे में सोच करके लिखना है। बस कुछ बातें हैं, कुछ बिंदुओं पे हम उसको डेवलप करेंगे, किस तरीके से करेंगे उन चीज़ों को हम देखेंगे। कभी कभी क्वेश्चन जो आता है निबंध का, उसमें टॉपिक वो स्वयं दे देता है कि इन इन बिंदुओं पर हमको ऐसे डेवलप करना है, तो बहुत अच्छी बात है। यदि वो नहीं देता है तो फिर हम स्वतंत्र है, फिर और ज़्यादा अच्छी बात है, फिर हम किसी भी बिंदु पर उसको दे सकते हैं। केवल अपने को ध्यान ये रखना है कि सबसे पहला पॉइंट रखना है अपने को भूमिका या प्रस्तावना, और अंतिम पॉइंट रखना है अपने को उपसंहार। तो 2022 में जो हमारे पेपर आए थे और उनमें जो क्वेश्चन पूछे गए थे उन पर मैंने कुछ पॉइंट्स डेवलप किए हैं। उन पॉइंट्स के आधार पर आप बहुत अच्छे ढंग से बना सकते हैं। कुछ पॉइंट्स अपने को पक्के याद कर लेना चाहिए। पहला पॉइंट प्रस्तावना या भूमिका, ठीक है। दूसरा पॉइंट, जिस भी टॉपिक पर आया यदि उसमें कोई महत्व की बात हो तो महत्व जोड़ सकते हैं। यदि उसका कोई निजी जीवन में हमारे लाभ है, सामाजिक जीवन में कोई लाभ है तो लाभ को जोड़ सकते हैं। प्रस्तावना, जो टॉपिक आया है उसका भावार्थ क्या है, उसका अर्थ क्या है, उससे आशय क्या है, उस बात को हम अर्थ के माध्यम से समझा सकते हैं। महत्व के अलावा हमारे जीवन में उस चीज का प्रभाव क्या है, उस बात को हम जोड़ सकते हैं। लाभ को हमने जोड़ा तो हानियां भी हम जोड़ सकते हैं। उन हानियों से बचने के क्या उपाय हो सकते हैं, उन उपायों को जोड़ सकते हैं। और अंतिम कंक्लूजन कर सकते हैं हम उपसंहार से। मैंने 8 पॉइंट आपको दिए हैं, आपको 4 से 5 पॉइंट पर ऐसे डेवलप करना है। 12th हिंदी में जो 4 नंबर का टॉपिक है उसको 4 से 5 पॉइंट में अपन खत्म कर सकते हैं। और आप ज्यादा भी बनाए तो कोई दिक्कत नहीं, पर 4 से 5 तो न्यूनतम बनाना ही है। सबसे पिछले वर्ष आया था छात्र जीवन व अनुशासन, ये टॉपिक पर अनुच्छेद लेखन के प्रश्न से दिया था उसने, इस पे ऐसे ही लिखना था। सबसे पहले अपने को उस पर उससे संबंधित कोई भी कोटेशन लिखना चाहिए, जैसे कि अनुशासन ही लक्ष्य व उपलब्धि के बीच का सेतु है या पुल है। हम जो भी लक्ष्य तय करते हैं तो जीवन में हम अनुशासन रखेंगे तो उस तय लक्ष्य को तय लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जिस चीज की हमको आवश्यकता है वो चीज है अनुशासन। अब इसमें मैंने 5 पॉइंट पर इसको डेवलप किया है। सबसे पहले प्रस्तावना। तो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में अनुशासन का एक बहुत बड़ा महत्व है और विद्यार्थी जीवन भी इससे अछूता नहीं है। इस प्रकार से हम इसकी शुरुआत कर सकते हैं और कई सारी बातें हम लिख सकते हैं। अनुशासन के बिना जीवन एक पशु की तरह रहता है। जीवन में कुछ तो भी चलता रहता है पर हम उस पर नियंत्रण नहीं कर सकते। यदि जीवन को पूरा नियंत्रण में रखना है तो उसके लिए अनुशासन बहुत जरूरी है। इस प्रकार से छोटे छोटे वाक्य सोच करके प्रस्तावना बनाना। अनुशासन के प्रकार में बता देता हूं। एक होता है आत्म अनुशासन, जो स्वयं के द्वारा स्वयं पर निर्धारित किया जाता है। और दूसरा अनुशासन होता है बाह्य अनुशासन, जैसे कि कानून के डर से भी बहुत सारे लोग अनुशासित रहते हैं या उनका पालन करने के लिए वो कानून टूटे नहीं, उसके लिए दंड के भय से अनुशासित होना, ये कह सकते हैं वो होगा बाह्य अनुशासन। तो सबसे श्रेष्ठ अनुशासन जो है वह आत्म अनुशासन है, स्वयं के द्वारा स्वयं के ऊपर स्थापित किया गया अनुशासन है। अनुशासन का जीवन में महत्व पे प्रकाश डालेंगे। फिर उसके बाद अनुशासनात्मक जीवन के परिणाम। अनुशासनात्मक जीवन के कई सारे परिणाम हैं, हम इसमें कई सारे उदाहरण दे सकते हैं। जैसे सचिन तेंदुलकर अनुशासित होकर के क्रिकेट खेलना शुरू करता है तो विश्व का सबसे श्रेष्ठतम क्रिकेटर बन जाता है। एक ऐसे हम बिहार के वो दशरथ मांझी का उदाहरण दे सकते हैं कि वो प्रतिदिन जब अनुशासित होकर के उनके जीवन की घटना को भी लिख सकते हैं हम कि उनकी पत्नी जो पहाड़ से गिर गई थी और उनके घर से जो शहर जाने का रास्ता था उसके बीच में पहाड़ पड़ता था, इस कारण से उनको 30 किलोमीटर का अधिक चक्कर लगाना पड़ता था। तो उनकी पत्नी समय से अस्पताल नहीं पहुंच पाई, इसलिए वो मर गई। तो फिर वो दशरथ मांझी उसी दिन तय कर लेते हैं कि मैं इस पहाड़ को काट करके यहाँ से रास्ता बनाऊंगा, और फिर छेनी हथौड़ी लेकर के 20 वर्ष तक अनुशासित होकर के वो इसी काम को करते हैं। आने जाने वाले लोग भी उनका मजाक बनाते हैं
और भाव जगत की कहानी हम सुनते हैं, शायद वो पहाड़ भी उसके ऊपर हंसा होगा कि इस छोटी सी छेनी से ये क्या मुझे तोड़ पाएगा, परंतु 20 वर्षों के पश्चात उस पहाड़ को भी रास्ता छोड़ करके खड़ा होना पड़ता है। तो दशरथ मान जी का उदाहरण दे सकते हैं, अब्दुल कलाम का उदाहरण दे सकते हैं, हम सेना से भी विक्रम बत्रा का उदाहरण दे सकते हैं, जिनके ऊपर शेरशाह मूवी बनी है, जिनका फेमस डायलॉग है ये दिल मांगे मोर। कई सारा उदाहरण हम इसमें दे सकते हैं कि जिन्होंने अनुशासनात्मक जीवन को जिया है तो उनके जीवन में किस प्रकार के परिणाम आए हैं, और अंत में हम इसका उपसंहार कर देंगे। ऐसे ही एक टॉपिक आया था पिछले वर्ष, पर्यावरण प्रदूषण, उसकी रोकथाम में आपका योगदान। पर्यावरण प्रदूषण क्या है और उसकी रोकथाम में हमारी क्या भूमिका हो सकती है, इस बात को हमें लिखना था। तो इसमें सबसे पहले वही कोटेशन ढूंढना, अपने को कोटेशन लिखना कोई भी, फिर उसकी प्रस्तावना बनाएंगे कि पर्यावरण जीवन का एक महत्वपूर्ण अभिन्न अंग है। यदि यह ठीक रहेगा तो मनुष्य का स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, यदि ये खराब होता है तो मनुष्य के स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ते हैं। इसलिए पर्यावरण ठीक रहना, किसी भी स्वस्थ समाज के रहने के लिए पर्यावरण का स्वस्थ रहना बहुत अधिक आवश्यक है। इस प्रकार की छोटी छोटी बातें सोच करके प्रस्तावना बनाना। पर्यावरण प्रदूषण के कारण सबको ध्यान है, फैक्ट्री और अत्यधिक जनसंख्या और नदियों में प्रदूषित करना, यानी कि जो सामाजिक जीवन है उसमें लोगों में निजी अनुशासन की कमी के कारण भी पर्यावरण प्रदूषण होते हैं। तो ऐसी कई सारी बातें हम इसमें लिख सकते हैं। प्रदूषण के प्रकार, तीनों प्रकार आप जानते हैं, जल प्रदूषण, थल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, तीनों प्रकार लिख सकते हैं। तीनों प्रकारों के कारणों का उल्लेख भी यहाँ पर हम कर सकते हैं। प्रदूषण से बचने के उपाय, तो जो हमारे नैतिक मूल्य हैं उन नैतिक मूल्यों को हमें अपने जीवन में अधिक से अधिक अपनाना चाहिए। जैसे कि हम पेड़ की पूजा करने वाले लोग हैं, पीपल को पूजते हैं, तो हम पर्यावरण संरक्षण अधिक से अधिक पेड़ लगा सकते हैं। ऐसे ही हम पशुओं को भी पूजते हैं, ऐसे हम सांप को भी पूजते हैं, हम नदी को भी पूजते हैं, हम पहाड़ को भी पूजते हैं। तो हमें अपने नैतिक मूल्यों की ओर लौटना होगा, और नैतिक मूल्यों की ओर यदि लौटेंगे और नैतिक मूल्यों से यदि जुड़ेंगे तो पर्यावरण प्रदूषण से स्वतः ही बच जाएंगे। और सबसे अंत में इसका भी हम उपसंहार कर देंगे। तो बहुत ही निबंध जो है बहुत आसान काम है, किसी भी प्रकार का आओ आप 4-5 पॉइंट पर उनको तैयार कर सकते हैं, क्योंकि हमको उसी भाषा में लिखना है जिस भाषा को हम जब से पैदा हुए तब से बोल रहे हैं, और उस टॉपिक के बारे में हम कुछ न कुछ तो जानते ही हैं। ऐसा तो है ही नहीं कि उससे हमारा जीवन में कभी पाला नहीं पड़ा है। तो कैसा भी टॉपिक आओ बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहिए, ऐसे में कोई दिक्कत नहीं है। पूरे 4 नंबर आने वाले हैं। केवल अपने को जो ये इसके टॉपिक्स है इनको सबसे पहले लिखना है, फिर इनको प्रस्तावना लिखेंगे और फिर प्रस्तावना को लिखना शुरू करेंगे, फिर दूसरा पॉइंट लिखेंगे। इस प्रकार से अपने को लगभग 200 वर्ड में अपने को अपने ऐसे को लेकर के जाना है। आप बहुत अच्छा लिखोगे, निश्चिंत रहिए। तो ऐसे में आपके पूरे नंबर आने वाले हैं। जय हिंद, धन्यवाद।